अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हमद खालिक कायनात, तिलावत कलाम लारे अदिया दुरूद सलाम बारगाह सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश करने के बाद इंतहाई काबिल एहतराम साहिबाने तरीक़त व इरादत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ उज़्ज़ाम, आस्थाने आलिया से वाबस्ता जुमला खुदाम दरगाह मुर्शिदाबाद शरीफ, बिलखसूस बदरुल उलमा बदर आले सुन्नत, बदर इस्लाम, बदरुल अस्फिया वल तकिया, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, वारिस अमानात हज़रत अबुल खैर अमीन हुस्ने अबुल खैर अबुल जमाल पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रत क़िबला पीर बदर आलम जान साहिब ज़ीद शरफ़ुहु व इक़बालुहु, फ़ख्र आले सुन्नत, फ़ख्र इस्लाम, फ़ख्र तरीक़त, फ़ख्र शरीयत हज़रत साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा पीर फ़ख्र आलम जान साहिब एक कतरे का मुतलाशी था। पहली बार मुर्शिदाबाद शरीफ का रुख किया तो कतरा नहीं बरसात से इस्तक़बाल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सिलसिला फैज़ को क़यामत तक यूं जारी और सारी फरमाए और नौजवानों के चेहरों पे सजी हुई सुन्नत रसूल, कल्ब ज़िक्र इलाही से मसरूर और ज़ुबानें नामे इलाही से यूं ही मुअत्तर रहे। ये सिलसिला फैज़ क़यामत तक जारी और सारी रहे। एजाज़ात हयात में से एक हसीन इजाफ़ा है आज की इस नशिस्त में मेरा खड़ा होना और आपसे मुखातिब होना। ज़िंदगी में जितने भी एजाज़ मिले उन एजाज़ों में एक खूबसूरत इजाफ़ा आज की ये महफ़िल पाक है।
मैं आपके कदमों पे हाथ रख कर दुआ का दरख्वास्त गुजार हूँ। गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन निगाहें मिलाइएगा, उस दिन न माल काम आएगा न पुत्र काम आए। माल के लिए मौला सारी जिंदगी लगा दी, औलाद के लिए सारी जिंदगी लगा दी, हराम हलाल की तमीज औलाद के लिए छोड़ी, माल के लिए छोड़ी, तो ये काम नहीं आएंगे, कहा नहीं आएंगे। मौला हमारी तो शबो रोज सोना जागना उठना बैठना खाना पीना रिश्तेदारियां ताल्लुक वास्ते ये सारे माल और औलाद के लिए। हम औलाद के पीछे बहनों को छोड़ देते हैं, भाइयों को छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, अजीजों को छोड़ देते हैं। औलाद के लिए हम आराम कमाते हुए नहीं झिझक महसूस सारा कुछ कर लेते हैं, तो ये काम नहीं आएगी, कहा नहीं आएगी। माल भी काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। मौला फिर ये तो समझ आ गई, इस बारगाह में आए हुए थे कि माल भी काम नहीं आएगा, औलाद भी काम नहीं आएगी, लेकिन मौला ये बता कोई शय होगी ना ऐसी जो उस दिन काम आएगी। फरमा हाँ, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो औलाद लेकर आएगा औलाद नहीं काम आएगी, पैसा लेकर आएगा नहीं काम आएगी, लेकिन जो कल्बे सलीम के साथ आएगा। मैं बहुत इख्तिसार से आपको सिर्फ कल्बे सलीम समझाता हूँ, फिर एक वाक्य सुनाता हूँ हदीस पाक से, सहाबा की जिंदगी से एक वाक्य, और उस पर कोशिश करूंगा कोई शेर मुझसे ढुक गया तो वो आपको सुनाऊंगा, या जच गया तो वो आपको सुना दूंगा इंशाल्लाह। फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब ने दीगर जो तर्जुमा करने वाले हैं उन्होंने कल्बे सलीम के मुख्तलिफ माने किए हैं। जनाब आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने आपने फरमाया जो दिल सलामत है उसे कल्बे सलीम कहते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते हैं जो बुग़्ज़ हसद कीना इन बीमारियों से पाक हो उसे कल्बे सलीम कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ कल्बे सलीम का तर्जुमा किया, लेकिन सैयदना जुनैद बगदादी का तर्जुमा पेश करता हूं मैं। इसी पे मैंने कल्बे सलीम पे थोड़ी सी बात करनी है, 2-4 मिनट, और फिर आपको वो सुना देना है। एक चीज सुनाकर मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। आप फरमाते हैं कल्बे सलीम से मुराद है कल्बे लदीग। अब हमें कल्बे सलीम नहीं समझ आ रहा था, कल्बे लदीग क्या है? कहते हैं कल्बे लदीग कहते हैं डसा हुआ दिल। कौन सा दिल? डसा हुआ दिल। ये डसा हुआ क्या है? अल्लाह ना करे किसी को यहां पे डस जाए ना वो नाग, तो ये जहर सरायत करता है खून में, और खून पूरे वजूद से होकर दिल में आता है, और पूरे वजूद का खून चक्कर लगाकर दिल में आता है। ये जहर यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से फिर जो ब्लड आ रहा था सारे उसमें सरायत किया। अब जिधर जिधर यहाँ से होकर खून जा रहा है ना, उधर उधर जहर फैलता जा रहा है। जब पूरे जिस्म में जहर फैल जाता है तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है। कांटा यहाँ पर था, डसा यहाँ पर था, लेकिन अब ये दिल भी बेकरार है, वजूद बेकरार है, आंखें बेकरार है। न खड़े चैन आता है, न बैठे चैन आता है, न अंदर चैन आता है, न बाहर चैन आता है। न तवज्जो कीजिएगा, उसे कहे ना आराम कर, वो कहता है नहीं आराम नहीं। हम कहते हैं अब सो जाओ, वो कहता है नहीं रात पवे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे। ओए दर्द मंदानो तांग सजड़ दी सोती आया। सदाए अबुल खैर अल्लाह 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 अल्लाह। आप 100 बारी बाबे को समझाएं। बाबा नमाज़ें पढ़ी हैं जी, पढ़ी हैं। बाबा इशा पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ते, पढ़ लिए, सारा दिन खिदमत की कि बाबा सो जा। बाबा कहता नहीं, उठ फरीदा सोते आ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या ही बात है जी, सुभान अल्लाह।
और भाई जिस तरह नाग डस जाता है, बेकरार तड़पता है, ना अंदर सुकून है ना बाहर, और पूरा जिस्म, कहा नाग ने यहां डसा था, कहा नस नस में जहर पहुंच गया है, लू लू तक असर पहुंच गया है, राग राग में ये असर पहुंच गया है। अब हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, सुनो, कल्बे सलीम कहते हैं डसा हुआ दिल जिस तरह नाग का डसा हुआ तड़पता रहता है, इसी तरह जिसे इश्क़े मुस्तफा का नाग डसा है। अल्लाह 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 आमीन आमीन आमीन। अल्लाहु अकबर। तवज्जो तवज्जो। नाम है उमैर बिन साद, छोटा सा बच्चा लेकिन इश्क के नाग का डसा। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, यौमा ला यनफ़उ मालुम वला बनून, यौमा ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सुभान अल्लाह। उमैर इब्ने साद अपने चचा के साथ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, चचा उंगली लगाकर मस्जिद में लेकर आता है, नमाज पढ़ी बैठे, उम्र बहुत कम है लेकिन सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, मोहब्बत से बल्कि आगे बढ़कर इश्क के मकाम तक पहुंच जाते हैं। इधर अजान होती है, इधर हजरत उमैर दौड़ कर आते हैं, चचा की उंगली पकड़ते हैं, चल चाचा चलिए, सोने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके आए, उनकी मीठी बातें सुनकर आए। वक़्त गुजरता गया, मोहब्बत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, मकाम इश्क पे पहुंचे हजरत उमैर। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, चचा मौजूद नहीं, लेकिन हजरत उमैर सरवर दो आलम की बारगाह में आए, मस्जिद नबवी में नमाज हुई, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सरवर दो आलम ने फरमाया, अशर के हालात, दोज़ख के हालात, कयामत के सारे हालातों वाक़यात बयान फरमाए। उस दिन चचा मौजूद नहीं, ये शहजादा वापस आया, देखा चचा घर में मौजूद है, आकर अर्ज करने लगे, चाचा आज आप महरूम रहे, नमाज के बाद सरवर दो आलम जलवागर हुए, आपने हमें कयामत के हालात बताए। चचा ऐसे मोहम्मद अरबी ने कयामत के हालात बताए, कयामत मेरी आंखों के सामने गोया आ गई हो, कयामत का मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। अब जब ये बात करने लगे, चाचा क्या बोल रहा है, लफ्जों पे जरा गौर करना। चाचा बोला, उसने कहा अगर मोहम्मद सच्चे है, अगर मोहम्मद सच्चे है तो फिर हमारा हाल तो गद्दों से भी बुरा है। अब बच्चे के पांव के नीचे से जमीन से रख गई, उंगली पकड़कर साथ लेकर जाने वाला ये, सरवरे दो आलम से मिलाने वाला ये, रिश्ते में सगा चचा है। लेकिन जब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात चचा की जबान से सुनी, हजरत उमैर के जनाबे वाला कान खड़े हो गए, रुक गए, कहा चाचा क्या बोल रहा है। उसने कहा अगर मोहम्मद सच्चे हैं, अगर मोहम्मद सच्चे हैं, अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो हमारा हाल फिर कदों से भी बुरा है। अब जब ये बात सुनी, कहा चाचा तू तो लेकर जाने वाला था, आज उनके बारे में कैसी बातें कर रहा है। अब चचा की मुनाफिकत जाहिर हो गई। अब ये बोले, हजरत उमैर बोले, आपने फरमाया चाचा
मुझे अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम आज दुनिया में बुरा तुझसे ज्यादा मुझे और कोई नहीं लग रहा। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, हजरत उमर बोल रहे हैं, अब मेरे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है मैं मुनाफिकत कर जाऊं, एक रास्ता ये है जो तूने कहा सीधा जाकर सरवर दो आलम को बता दूं। उसने कहा क्या बताएगा? कहा तेरी मुनाफिकत के बारे में बताऊंगा। अब चाचा बोल रहा है, उसने कहा अपनी उम्र देख, अपनी उम्र देख, तेरी बात पे यकीन कौन करेगा? उसने कहा कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है अपना दिल खोल के यार के सामने रख दिया जाए। टूटा हुआ दिल लेकर, जख्मी दिल लेकर, दुखी दिल लेकर हजरत उमर इब्न अबी वक़ास अभी बिल्कुल छोटी सी उम्र है, सरवर दो आलम की बारगाह में आए, सरवर दो आलम के सामने आए, आंखों से आंसू जारी हो गए कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। कदम पे उठाना तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया शहजादे क्या हुआ या रसूल अल्लाह? वो जो मुझे लेकर आया था मुनाफिक निकल आया है, आपके बारे में जबान दराजियां करता है। सरवर दो आलम ने फरमाया क्या हुआ? बोलने लगे जनाबे वाला आज जो आपने हालात कयामत बताया मैंने जाकर सुना है, ये लफ्ज बोले उसने। अब वहां नमाज पढ़ने वाला तवज्जो रखिएगा, वहां नमाज पढ़ने वाला जुलाद, ये चचा का नाम है जुलाद बिन सुवैद, ये हजरत उमर का चचा है, नमाजें पढ़ने वाला, कलमा पढ़ने वाला, साथ में सरवर दो आलम के पीछे नमाज पढ़ के कुरान पढ़ने वाला। अब जब ये बात हुई सरवर दो आलम ने सहाबा किराम से मशवरा किया, सहाबा बताइए ना, एक तरफ ये बच्चा बात कर रहा है, दूसरी तरफ जुल्लाद के बारे में ये गवाही दे रहा है, इसकी गवाही को माना जाए या ना माना जाए? अब तवज्जो कीजिएगा, सहाबा ने अर्ज किया का जी ये बच्चा है, नाबालिग है, नाबालिग की गवाही कबूल नहीं होती, जुल्लाद कलमा पढ़ने वाला है, हमारे साथ नमाजें पढ़ने वाला है, आकिल है, बालिग है, लिहाजा आकिल बालिग के मुकाबले में बच्चे की गवाही कबूल नहीं होती। अब याद रखना, मैं लफ्ज बोलने लगा हूं, इश्क कभी बेमुराद नहीं होता, बामुराद होता है, प्यार कभी नामुराद नहीं होता, बामुराद होता है। जो मोहब्बत करने वाला हो महबूब कभी भी, अगर महबूब सच्चा हो, नहीं महबूब सच्चा भी हो, सोना भी हो, नहीं समझे तो खैर है, सच्चा भी हो, सोना भी हो, अखलाक वाला भी हो, लजपाल भी हो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह बच्चे की गवाही कबूल करनी नहीं चाहिए, ये छोटा बच्चा है। अब तवज्जो कीजिएगा, जब ये बात सुनी सरवर दो आलम ने फरमाया बेटा तू अभी छोटा है, तेरी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता,
तेरी बात तेरी गवाही काबिल कबूल नहीं है। तवज्जो रखिएगा आखिर तक। अब हजरत उमर निकले, अपना दामन रब्बे कायनात की बारगाह में फैलाया। ए मौला, मेरे दिल के हाल से तू वाकिफ है। मैं जो बोल रहा हूं, इन कुन्तु सादिकन सद्दक़तनी, अगर मैं सच्चा हूं मेरी सच्चाई की तू तस्दीक फरमा दे। अगर मैं झूठा हूं, अगर मैं झूठा हूं, अगर मैं झूठा हूं तो मेरी झूठा होने की तस्दीक फरमा दे। इधर ये दुआ करके इस शहजादे के हाथ मुंह तक नहीं पहुंचे, जिब्रील मुस्तफा के कदमों में आ गए। सूरह तौबा की आयत लेकर आका जी रब फरमा रहा है, जो दीन कबूल करने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद कलमा कुफ्र बोल रहे हैं, ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है। इधर हाथ नहीं फिरे थे, सरवरे दो आलम ने बुलाया, बुलाकर कहा मरहबा मरहबा मरहबा, तेरे कौल की सदाकत की गवाही रब ने लामकां से भेज दी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मरहबा मरहबा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, टाइम ऊपर हो रहा है। हजरत अबू बसीर है ना, नहीं मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन और इजाजत मिली है, मैं तब ये जुमले बोले। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला, ये मक्का वालों से जब मुआहदा हुआ था कि मक्का से कोई आ जाएगा तो वापस भेज दिया जाएगा, और मदीना वालों का कोई इधर जाएगा तो वापस नहीं भेजा जाएगा। इन्हें बाप ने और भाइयों ने कैद किया हुआ था हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह अन्हु, और बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी। ये किसी तरीके से उन हथकड़ियों और बेड़ियों के समेत निकल आए मक्का छोड़कर। और जब ये मदीना पाक में पहुंचे तो इस सहाबा फरमाते हैं जिस गली से गुजरते थे वो गली इनके खून से रंगीन हो जाती थी, उनकी बेड़ियों और हथकड़ियों के जख्मों की वजह से। और जब इधर ये पहुंचे ना सरवरे दो आलम की बारगाह में, अंदाजा है क्या तड़प लेके आए हो, हाय क्या जज्बात हो। इधर पहुंचे, या रसूलल्लाह ये देखिए आपका गुलाम आया, या रसूलल्लाह ये देखिए आप। अभी सरवरे दो आलम ने गले भी नहीं लगाया, मक्का के दो सिपाही पहुंच गए। उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदा है आपसे, ये मक्का से आया है, इसे वापस भेजना होगा। हजरत अबू बसीर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अबू बसीर, मैं दुनिया में वादा पूरा करने आया हूं, मैं सच की तालीम देने आया हूं, मैं हक बात करने आया हूं, मैंने वादा किया हुआ है। ओ मेरे गुलाम, तेरी कैफियत मेरी नजरों के सामने है, लेकिन फैसला ये है तुझे वापस जाना पड़ेगा। अब उन सिपाहियों ने, मक्का वाले सिपाहियों ने देखा अबू बसीर की तरफ और मुस्कुरा दिए, गोया तंज में कह रहे हो, तंज में कह रहे हो अबू बसीर जिसके लिए भाग कर आया था, जिसके लिए इतने जतन किए थे, जिसकी खातिर इतनी तकलीफ उठाई थी, उसने तुझे कबूल नहीं किया, वापस भेज रहा है। इधर ये मुस्कुराए ना, उधर हजरत अबू बसीर वो लौटे, फरमाया मैं गुड्डी हाथ डोर कसम दे,
कुटी हाथ डोर खसम दे जिमें रखे ओवे रहना वाजिब नहीं विच इश्क शरीयत ते मंदा खसम नो क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुकम्मल कर। ये वापस हुए ना जब हदूद हरम से निकले तो वो सिपाही तंज कर रहे थे, इन्होंने तलवार निकाली ना, तलवार निकाल के एक का सर कलम कर दिया, दूसरा भाग गया। अब मक्का ये वापस जा नहीं सकते थे, मदीना शरीफ से वापस भेजा गया था। इन्होंने एक दरिया के किनारे जंगल में पनाह ले ली, पानी दरिया के पी लेते थे, पत्ते वहां के खा लेते थे। और भी जो सहाबा मक्का से आए, रिवायत है 300 के लगभग सहाबा उधर मौजूद, 300 के लगभग सहाबा। और जब वो मुआहदा खत्म हुआ, तो सरवर दो आलम ने रुक्का लिखा, 2 सहाबा को भेजा कि जाओ अबू बसीर को बुला कर ले। जाते हुए सरवर दो आलम ने फरमाया था, अबू बसीर इंतजार करना, तेरी तरफ मेरा बुलावा आएगा, मेरा पैगाम आएगा। अब जब सहाबा पहुंचे ना तो वो कैफियत निज़ाम में थे। जो पास लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि अबू बसीर तेरा वक्त आखिर आ गया है। उन्होंने कहा मैंने नहीं मरना। उन्होंने कहा मरना क्यों नहीं है, सब ने मरना है। उन्होंने कहा अभी तक मोहम्मद अरबी का बुलावा नहीं आया है, और जब तक उस सच्चे नबी का बुलावा नहीं आएगा ना, कयामत आ सकती है, मौत मुझ तक नहीं आ सकती। इधर सहाबा पहुंचे, जब वो रुक्का पकड़ाया, अल्लाह अकबर, हाथ में पकड़े मुट्ठियों को भींच लिया और अशहदु अल्लाह कहकर सरकार के उस बुलावे पे हाजिर हो। रूह कफ से अंसरी से परवाज़ कर। मैं 1 मिनट में मुकम्मल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको इल्म का फैज़ भी मिलता है, जाहिर का भी मिलता है, बातिन का भी मिलता है। तो ये मोहब्बत रसूल का पैगाम ले जाइए। छोटा सा बच्चा है, सरवर दो आलम को लिपट के मिलता है, कहता है आका जी को काम मैनू भी दसिया करो, कुछ काम मेरे और वो भाग भाग कर सरवर दो आलम के काम करता है। सहाबा ने, और आका उसका जिक्र बड़ा करते हैं। जब वो नहीं होते ना तो सब सहाबा के सामने आका उसका बड़ा जिक्र करता है, तो सहाबा को रश्क होता है। तो सहाबा ने एक दिन कहा, भाई जितना भी काम करता हो, पर काम तो छोटे छोटे करता है ना। सरवर दो आलम ने फरमाया कोई बड़ा काम दिखाएं, कोई बड़ा काम दिखाएं। आका जी ये छोटा सा है, बड़ा काम क्या करेगा? फरमाया अभी आ जाता है तो आपको दिखाते हैं। आपको इसकी मोहब्बत आपने किसी तकड़ी पे तोली नहीं है। आपको बच्चा छोटा नजर आता है, ये मोहब्बत में बहुत बड़ा है, ये मोहब्बत में बड़ा है, ये इश्क में बड़ा। वो जब आया ना बच्चा, तो सरवर दो आलम ने फरमाया, बाप काफिर था, बाप सरवर दो आलम ने फरमाया तो पुत्र आज एक काम करेगा। उसने कहा आप बोलेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। फरमाया काम बड़ा है। उसने कहा जी जितना भी बड़ा हो, आपके हुक्म से, आपका हुक्म हो तो बड़े से बड़ा काम करो। फरमाया आज अगर बाप की गर्दन उड़ा कर ले आ। सहाबा फरमाते हैं हमने ऐसी आग नहीं देखी किसी में। हजरत अली की न्याम में लटकी हुई तलवार खींच के दौड़ पड़ा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया पकड़ो वरना काट के ले आए। पकड़ लो इसको, तुम्हें नहीं पता इसका जज्बा इश्क जुनू कहां तक पहुंचा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के याद रखना, मोहब्बत रसूल को बढ़ावा ये जिक्र इलाही देता है, और जिक्र इलाही मोहब्बत रसूल का बढ़ावा देता है। मोहब्बत रसूल रब तक पहुंचाती है, रब की याद बारगाह रिसालत में पहुंचाती है, क्योंकि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ पे हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। मैं बहुत माजरत करूँगा, ऐसे करता नहीं हूँ, लेकिन आज मिनट टाइम ऊपर हो गया है। उसकी माजरत कोई लफ्ज़ या जुमला किसी के लिए समा खराशी का सबब बना हो, या किसी की तबीयत
तबीयत पे नागवार गुजरा, मैं भी आपकी तरह बस झोली फैला कर आया हूँ यहाँ से कुछ न कुछ लेने के लिए। तो आगाज अच्छा था, इंशाअल्लाह आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।